थ्रिलर जेनर की सीरीज अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर राज कर रही हैं। हॉरर थ्रिलर्स, सस्पेंस थ्रिलर्स और इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर्स पर पेश कहानियां मोमेंटम गेन कर रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में सेक्स एजुकेशन से मुतल्लिक एक कहानी नेटफ्लिक्स पर आ गई है। सीरीज का नाम सुपर सुब्बू है। इस सीरीज में संदीप किशन लीड रोल में है और ये इस महीने की सेकंड डेट से स्ट्रीम हो रही है। सुब्रमण्यम को सुब्बू के नाम से बुलाते हैं। फादर, मदर और अंकल उसकी फैमिली हैं। फादर, जिसका रोल मुरली शर्मा ने किया है, स्कूल के हेडमास्टर की पोस्ट से रिटायर हैं। अंकल सुनील, जिसका रोल संपूर्णेश बाबू ने किया है, अनमेरिड हैं। सुब्बू के फादर को अपने स्कूल में लैब असिस्टेंट की टेम्परेरी पोस्ट दिलवा देते हैं। सुब्बू को टीनेज से ही सेक्स एजुकेशन में इंटरेस्ट है। इसी वजह से उसके फादर उससे एक तरह की नफरत करने लगते हैं। एक मीटिंग में सुब्बू लैब असिस्टेंट की जॉब खो देता है। इसी वजह से प्रिंसिपल, जिसका रोल ब्रह्मानंदम ने पे किया है, सुब्बू को सेक्स एजुकेशन के इंटरेस्ट को नोट कर लेता है। जब उसका साला, जो कि माकीपुर नाम के गांव में सेक्स एजुकेशन पढ़ाने गया था, अपने ससुर से पिटाई खाकर वापस आ जाता है, तो सुब्बू उसकी जगह भेज देता है। लेकिन सुब्बू उससे वादा कर लेता है कि वो अपने फादर को नहीं बताएगा कि वो किस काम पर जा रहा है। सुब्बू की शादी दिव्या से होती है, जिसका रोल मंशा चौधरी ने किया है। वो सिर्फ दिव्या को खुश करने के लिए ये जॉब करने पर राजी हो जाता है। उसे पता चलता है कि माकीपुर के गांव वाले बहुत अजीब लोग हैं और उन्हें सेक्सुअल नॉलेज की कोई समझ नहीं है। उसे पता चलता है कि वो बहुत सुपरस्टिशियस हैं। उसके बाद वो माकीपुर जाता है और अपने डिपार्टमेंट के कंथारों से मिलता है, जिसका रोल गेटअप सरीनू ने किया है। उसे पता चलता है कि गिरी, गंगाधर, किशन माकीपुर के लिए बहुत खतरनाक लोग हैं। सुब्बू ये भी रियलाइज करता है कि सरपंच का छोटा भाई रमेश भी उसी कैटेगरी का है। वहाँ उसकी मुलाकात स्वाति से होती है, जिसका रोल मिथिला पालकर ने किया है। वो हीरोइन बनने की जिद पर है और रील्स बना रही है। गांव में सुब्बू को किस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और वो उनसे कैसे निपटता है, कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। दूर दराज के गांव में लोग सेक्स के बारे में बात करते हुए शर्माते हैं। वो सैनिटरी पैड्स, कॉन्डम्स की बात करना वल्गर समझते हैं। ये तक नहीं समझते कि लड़के लड़कियां क्यों पैदा होते हैं। फिर भी लड़के के लिए पैदाइशों का सिलसिला रोकने से इनकार कर देते हैं। फैमिली प्लानिंग की कोई अवेयरनेस ना होने की वजह से मर्द परेशान रहते हैं और उन्हें कुछ खो दिया जाता है। इसी कहानी में थीम ये है कि सेक्स एजुकेशन ऑफिसर बनकर सुब्बू को ऐसे गांव में किस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। सुब्बू के फादर, जिन्हें लगता है कि उनका बेटा टीनेज से ही सेक्स में इंटरेस्टेड है, अपने बेटे से नफरत करने लगते हैं। सुब्बू को अंकल का भी उसके बारे में यही ख्याल है। जो ऑडियंस इस कहानी में पहला कदम रखती है, वो भी शुरू में यही सोचती है, लेकिन जिस तरह कैरेक्टर को सेक्स से ज़्यादा मोहब्बत को इम्पोर्टेंस देने की तरफ लाया गया है, वो ज़बरदस्त लगता है। दूर दराज के देहाती इलाकों में सेक्स बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। खासकर औरतों से इसका जिक्र करना खतरनाक बन जाता है, क्योंकि वो नस्लों से मजबूत होती हैं, तोहमत में जीती हैं। ऐसे गांव में डायरेक्टर ने दिखाने की कोशिश की है कि प्रोटोगोनिस्ट ने वहाँ के लोगों में सेक्सुअल नॉलेज बढ़ाने के लिए कितना रिस्क लिया है। लेकिन डायरेक्टर सिर्फ सुब्बू के कैरेक्टर, उसके फादर के कैरेक्टर पर फोकस करता है, क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर्स के अलावा बाकी सब कैरेक्टर्स वेग हैं। दिव्या, जो सुब्बू से शादी के लिए राजी हो जाती है। गांव में रील्स बनाने वाली स्वाति, सरपंच के छोटे भाई एलिखिया के कैरेक्टर ठीक से डिज़ाइन नहीं हुई। इसी वजह से उन कैरेक्टर से एक्सपेक्टेड आउटपुट हासिल नहीं हो सकता। कहानी में मोहब्बत, कॉमेडी और इमोशंस हैं, लेकिन वो उन्हें मजबूत से रिवील नहीं कर सके। कई कैरेक्टर स्क्रीन पर आते हैं और चले जाते हैं। उन कैरेक्टर्स में सिर्फ मशहूर आर्टिस्ट नज़र आते हैं, लेकिन ऑडियंसेस कॉमेडी या इमोशंस के हवाले से कहीं भी कनेक्ट नहीं कर पाती। प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स भी इससे मुतसन्ना नहीं है। देहाती माहौल, वहाँ के लोग और उनकी फितरत का नेचर की करीबी तर तरीके से दिखाया जाना इम्प्रेसिव है। संदीप किशन और मुरली शर्मा की परफॉर्मेंसेस इम्प्रेसिव हैं। दिव्या प्लाई का ताइफा का रोल एक खास अट्रैक्शन है। लगता है कि कैरेक्टर को और डेवलप करना चाहिए था। फोटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक, एडिटिंग ठीक है, डायलॉग्स अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है
कि वो कंटेंट को उतना एंटरटेनिंग नहीं बना सके जितना होना चाहिए था।